सभी पत्रकार छायाकर बंधुओं को हमारी बहुत बहुत नमस्कार है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतने छोटे नोटिस के ऊपर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सभी आए। साथियों, आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कल 12 तारीख को हिसार जीजू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी माता छत्तीस बिरादरी की सर्व समाज की अमृता देवी जी की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ इसी विषय के अंदर बैठे हैं हमारे बिश्नोई समाज से, जिन्होंने बिश्नोई समाज के लिए और सभी बिरादरियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखे हैं। मंजीत बिश्नोई जी, हमारे सुशील बिश्नोई जी, हमारे सुखी मंगाड़ी जी और सभी हमारे साथी। तो मैं बाद में बोलूँगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ कि जो भी विषय है बड़ा खुल के हमारे बड़े भाई मंजीत बिश्नोई जी आप सभी साथियों को बताने का काम करें। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी जो पत्रकार साथी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा था वो ये है कि कल हमारे यहाँ जीजेयू यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वो माता अमृता देवी की जो 1.5 साल से मूर्ति ढकी हुई है उसका अनावरण करने के लिए आ रहे हैं, और जिसकी हम काफ़ी लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रहे थे। 1.5 साल से हम भी लड़ाई लड़ रहे थे। जो कि यहाँ पे वीसी है नरसिंह जी बिश्नोई, उन्होंने जो 1.5 साल पहले एक मूर्ति बनवाई थी और समाज को ये गुमराह किया था कि ना तो इसमें यूनिवर्सिटी का पैसा लगा है और ना किसी समाज से पैसा लिया है, और बोले मैंने खुद ने बनवाई है। उसके विषय में भी आज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो मूर्ति बनवाई गई है ये हमारे समाज के किसी भामाशाह द्वारा बनवाई गई है और ये नरसिंह बिश्नोई उसका खुद अपना श्रेय लेना चाहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसके पास 1 साल से हम कह रहे हैं कि जो माता अमृता देवी थी उनका जोधपुर के नज़दीक खेजड़ली गांव था, और खेजड़ली गांव के नज़दीक जो जोधपुर रियासत के जो राजा थे अभय सिंह जी, तो उनको लकड़ी की कोई ज़रूरत थी। तो उन्होंने आदेश दिया अपने साथियों को, अपने संतरियों को, मंत्रियों को, जो उनकी सेना थी उनको आदेश दिया कि आप खेजड़ली जाके वहाँ से जो खेजड़ी का पौधा है उसको काट के लाओ और हमें लकड़ी की ज़रूरत है। तो माता अमृता देवी ने सबसे पहले वहाँ पे अपनी 3 बेटियों के साथ जा कर के उनको रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो उस समय वहाँ के नज़दीक के 80 से ज़्यादा गाँवों के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उनमें 49 से ज़्यादा गाँवों के 363 लोगों ने खेजड़ी के अपनी जैसे उन्होंने अपने उस समय ये कहा कि सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो उन्होंने खेजड़ी के साथ चिपको आंदोलन स्टार्ट किया और 363 लोगों को उस राजा के सैनिकों ने काट दिया था, वहाँ उनका सर काट दिया था। तो उन्होंने खुले में हवा में सांस लेने के लिए, जो हमारा सारा समाज है 36 बिरादरी है, वो खुले में सांस ले, इसके लिए माता अमृता देवी ने सबसे पहले अपनी 3 बेटियों के साथ सर कटवाया था और 363 जो और साथी थे उन्होंने भी उनके साथ अपना बलिदान दिया। तो सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जो बलिदान हुआ है वो खुले में सांस लेने के लिए हुआ है, और इस नरसिंह बिश्नोई ने उसको 1.5 साल से माता अमृता देवी की जो प्रतिमा है आज जिसका अनावरण करने के लिए वो आ रहे हैं, उसको 1.5 साल से कपड़े से ढका हुआ है। इसके लिए हमने इनको पहले भी कई बार कहा था, हम इनको जाके कह के आए थे कि जब तक आपको कोई मुख्यमंत्री से आप इसका उद्घाटन करवाना चाहते हो और आप इसका अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, वो भी स्वार्थ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि नरसिंह बिश्नोई का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो मुख्यमंत्री के हाथों इसका अनावरण करवा करके और अपना कार्यकाल बढ़वाना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि आप इस प्रतिमा को आप कहीं मंदिर में रखवा दीजिए, जब आपको टाइम मिले मुख्यमंत्री से करवा लेना। और हम इनको एक बात शुरू से कहते आए हैं कि जो माता अमृता देवी ने बलिदान दिया है तो आप इसका अनावरण हमारे बिश्नोई समाज की किसी लड़की के द्वारा करवाओ, या आप उनके जो परिवार के सदस्य आज भी खेजड़ली गांव में वहाँ पे मौजूद है, आप उनके किसी परिवार के एक सदस्य को बुलाओ, इससे ताकि हमारे समाज का भी गौरव बढ़े और जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी फिर दोबारा से इस मामले के लिए पॉजिटिव हो और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो इसके लिए हमने नरसिंह बिश्नोई से बात की, हम वहाँ पर गए तो इन्होंने ये कहा कि हम या तो इनके परिवार से किसी सदस्य को बुलवाएंगे और उसके हाथों इनका अनावरण करवाएंगे और मुख्यमंत्री को वहाँ पे बुलाएंगे, उनके सानिध्य में करवाएंगे, या हम कोई बिश्नोई समाज की जो बेटी है हमारी, जो किसी खेल जगत में आके है, किसी जगह है, उसके हाथों से करवाएंगे। लेकिन इन्होंने वो सारी बातें सिर्फ हमारे सामने झूठी बातें की थी और इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। माता अमृता देवी का बलिदान था
पर्यावरण बचे, हम खुले हवा में सांस लें। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि ये जो भ्रष्ट वीसी बैठा है यहाँ पे बिश्नोई, ये हमारे समाज के नाम पे एक कलंक है। ये जिस टाइम इसका पर्यावरण विभाग का प्रोफेसर होता था 2014 में, तो इसने 60 लाख का केमिकल का घोटाला कर दिया और इसके खिलाफ उस टाइम मुकदमा दर्ज हुआ था। 420, 467 कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और आज भी इसने 200 करोड़ से ज़्यादा बड़ा घपला यहाँ कर रखा है। उसको छिपाने के लिए ये माता अमृता देवी को आगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण में मुख्यमंत्री को आगे कर रहा है और अपने जो किए हुए करतूत हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। हमारा आज यहाँ जो सीआईडी के साथी हैं, जो हिसार का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, डीसी हिसार है, और सभी से हमारा एक निवेदन है कि आज शाम तक आप हमें ये क्लियर कर दीजिए कि अगर अनावरण होगा तो किस बिश्नोई समाज की बेटी के हाथों होगा या फिर किसी हमारे उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके हाथों होगा। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम के अंदर राजस्थान में है, नोखा में, वहाँ पे एक ऐसी टीम है जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, खम्बूराम जी हैं, उनकी पूरी टीम है। वो वहाँ से हर कचरा उठाते हैं। 80 साल की उम्र में सारे अपने बढ़िया बढ़िया घरों के लोग हैं, वो वहाँ पे एक एक पॉलीथीन को उठाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं फैलने देते, वो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। तो मेरे को तो ये भी, मैंने उनका वो देखा है कि उन्होंने जो जारी किया है पोस्टर, उसमें मैंने देखा कि ऐसे लोगों का भी नाम नहीं है जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ राजनीतिक लोगों को बुलवाया गया है और राजनीति करने के लिए अपना कार्यकाल बढ़वाने के लिए बुलाया गया है। और हम ये आज स्पष्ट कहते हैं कि अगर हमें शाम तक प्रशासन, हिसार पुलिस प्रशासन, डीसी हिसार और सीआईडी के जो साथी है वो हमें शाम तक ये बता दें कि अगर किसी हमारे उनके परिवार के सदस्य या कोई पर्यावरण प्रेमी या कोई हमारे बिश्नोई समाज की बेटी के हाथों अनावरण नहीं करेंगे तो हम कल के इस कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। अगर हमें शाम तक जवाब नहीं मिला तो हम सुबह इसका विरोध करेंगे। बाकी भाई साहब आपको डिटेल से बता दें। मंजीत भाई, जितनी चीज़ें थी आपने, मंजीत जी ने हमारे बताई थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, आज जो हमारी माता अमृता देवी थी वो मात्र एक समाज की नहीं, वो हमारी भी भगवान थी, वो पूरी दुनिया की भगवान थी। अरे जिस हमारी माँ ने 363 बिश्नोई समाज के लोगों के साथ अपनी गर्दन कटवा ली केवल एक खेजड़ी के पौधे को बचाने के लिए, उसको हम शत शत नमन करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरसिंहराम बिश्नोई जो खुद इतने महान समाज से आता है, और मंजीत बिश्नोई ने आपको स्पष्ट तौर पर बताया कि बिश्नोई समाज पर कलंक है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आप सभी हिसार के ईमानदार पत्रकार छायाकर बंधु हो, मैं आपको ये नीली फाइल आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने चैनल पे दिखाने का काम करें। इस फाइल के अंदर 2014 से लेकर 2026 तक, ये चाहे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे ये 3 साल से यहाँ पे वीसी हो, इसने जो 200 करोड़ का गबन किया, इसने घोटाला कराया है, इसके काले चिट्ठे इस फाइल के अंदर है। ये आपके सामने मैं रखने का काम करूंगा। कभी भी कोई वीसी बनता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है, और जो बेदार छवि का आदमी उसको वीसी बनाया जाता है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे थे, जिसमें बार बार इसको दोषी करार दिया गया। तो सरकार की क्या ऐसी मंशा थी जो इस सरकार ने इसको यहाँ पे वीसी बनाया, और आज ये यहाँ पे वीसी नहीं, एक कार्यकारी वीसी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, सबसे पहली बात तो पिछले 1.5 साल के अंदर आपने 4 बार हमारी माता अमृता देवी जी की मूर्ति के अनावरण करने का प्रोग्राम कैंसिल किया, और आप बार बार हिसार के अंदर आए और आपने छोटे मोटे चिंटू कैंडी प्रोग्राम अपने करे, लेकिन आपको हमारी माँ, हमारी देवी, हमारी भगवान माता अमृता देवी की मूर्ति का अनावरण करने का समय नहीं मिला। तो आज आप यहाँ पे आ रहे हो, मैं कहता हूँ आप आओ। जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है हमें बड़ी खुशी मिलती है इस चीज़ के अंदर। आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ की स्थिति संभालो, और आप एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ इस वीसी के खिलाफ, इसने क्या क्या गबन कर रखे हैं, क्या घोटाले कर रखे हैं। लेकिन आप खुद के हाथ से ना करके अपने सानिध्य के अंदर किसी बिश्नोई समाज की बेटी के हाथों से इस मूर्ति का अनावरण करवाने का काम करो। और जैसे मंजीत बिश्नोई भाई ने हमारे बताया, आज शाम तक हम सीआईडी को टाइम देते हैं, हम ये चीज चाहते हैं हम भी वहां पे शामिल और बड़ा बड़ा स्वागत करें हमारे माता अमृता देवी जी की मूर्ति का उद्घाटन जो होने जा रहे हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री के हाथ से ना हो कि हमारे बिश्नोई समाज की बेटी के हाथ से हो या बिश्नोई समाज की किसी बड़े बड़ी इंसान के हाथ से हो। बिश्नोई समाज के अंदर आज खेल जगत की बात करें, शिक्षा जगत की बात करें, पर्यावरण जगत की बात करें, ऐसे ऐसे हीरे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जिन्हें पूरी दुनिया को खुली हवा में सांस लेना सिखाया। क्या उनके हाथ से नहीं होना चाहिए? तो ये सभी बातें करने के लिए आपके सामने आए थे, और प्रशासन से मैं बार बार अपील करता हूँ कि मुख्यमंत्री की सानिध्य के अंदर करवाएं, और मुख्यमंत्री जी इसको एक राजनीति का बिंदु ना बढ़ाएं, और कुलदीप बिश्नोई भी इसमें स्टैंड ले।
आपका ये काम नहीं आप मुख्यमंत्री को खुश करें, आपका भी ये काम है कि आप भी अपने समाज के लिए काम करें, अपने समाज के लिए आप आगे आएं। हम इस समाज के लिए किसी भी हालत में मुख्यमंत्री के हाथ से होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 4 बार मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और इस वीसी के खिलाफ एक सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे घटिया इंसान, इससे घटिया वीसी आज तक मेरे जीवन के अंदर मैंने नहीं देखा। अब कोई भी आपके सवाल है तो आप पुटअप कर सकते हैं। कल जैसे मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आपकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी? शोभा जी, हम तो लड़ना जानते हैं और हम लड़ाई करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। हम तो कह रहे हैं शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री जी को हमारी बात माननी चाहिए और कल भी मुख्यमंत्री जी हमारी बात माननी, उसके बाद भी नहीं मानते। जैसे पिछली बार हमारी गिरफ्तारी हुई थी। और एक बात मंजीत भाई बताना भूल गए, जो आपकी बात से मुझे याद आ गया। आज से 4 महीने पहले जिस समय हमने मुख्यमंत्री का विरोध किया था, मुख्यमंत्री ने चौथी बार अपना प्रोग्राम कैंसिल किया था यूनिवर्सिटी मारने के लिए, उस समय हमारी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारियां होने से पहले हमारी कमेटी, मंजीत जी भी शामिल थे, कम से कम 50 हमारे बिश्नोई महासभा के लोग भी हमारे साथ थे। हम अंदर गए, वीसी ने अपने कुछ चेले भेजे थे जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोफेसर थे, और उन्होंने हमसे वायदा करा था कि इस मूर्ति का अनावरण, माता जी का अनावरण अगर होगा तो बिश्नोई समाज की बेटी के हाथ से होगा या उनके परिवार के इंसान के हाथ से होगा। और आज ये वायदा खिलाफी कर रही है, ये अपनी बात से मुकर रही है। तो हम तो संघर्ष जानते हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में काम नहीं होने देंगे। साहिल जी, यूँ कहा जा रहा है कि बिश्नोई समाज से ज्यादा समस्या जो है वो साहिल को या इनेलो पार्टी को मेरे ख्याल से ज्यादा है, इसीलिए फोन करके जो है तमाम लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। वरना बिश्नोई समाज के जो है पूरे के पूरे ग्रुप्स होने चाहिए थे, लेकिन कुछ मुट्ठी पर लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो पिछली बार भी आपने देखा होगा, कम से कम 50-60 बिश्नोई समाज के जो मेन गणमान्य व्यक्ति थे वो सभी चीज आए थे। और दूसरा, मैं आप बात का समर्थन करता हूँ। आज चाहे 36 बिरादरी में किसी भी समाज की, किसी भी धर्म के कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, और जब ये सत्ता के अंदर बैठे लोग हम लोगों को कीड़ा मकाड़ा समझ के हमारे ऊपर राजनीति करेंगे, उस समय साहिलदीप कस्मा की दिक्कत पहले भी आई थी और साहिलदीप कस्मा की दिक्कत बाद में भी आएगी। बिल्कुल मेरी दिक्कत है। मैं किसी भी हालत में माता अमृता देवी जी की मूर्ति के ऊपर राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना मंजीत जी कर सकते, ना बिश्नोई समाज कर सकते, ना ये 36 बिरादरी सर्व समाज सर्व धर्म कर सकते। बहन जी, आपकी बात का एक जवाब मैं और दे देता हूँ। जो हमारे 29 नियम गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताए थे, उनको मानेगा वही बिश्नोई होगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा था कि उत्तम कुली का उत्तम ना होएगा। बिश्नोई के घर जन्म लेने से कोई बिश्नोई नहीं होता। जो जब तक उनके नियम फॉलो नहीं करेगा, उनके नियम नहीं मानेगा, वो बिश्नोई नहीं है। आज भी इस शहर में कई बड़े लोग बैठे हैं जो अपने नाम के साथ तो बिश्नोई लिखते हैं, लेकिन उनका खाना एक बार आप देखो, होटलों के बिल कल परसों भी थोड़े दिन पहले वायरल हो रहे थे, तो वो अपने नाम के साथ वैसे ही बिश्नोई लिखते हैं, हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियमों को मानते हैं वही सच्चे बिश्नोई है। आप तो कल ये कहते हो कि जी नरसी राम भी बिश्नोई है, लेकिन उनका कोई हमारे समाज से ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया, ना वो कोई हमारे समाज का नियम फॉलो करते हैं। जिन होटल संचालक की आप बात करें, उन्हीं के घर थोड़े दिन पहले कुलदीप बिश्नोई खाना खा के आए, तो क्या कहना चाह रहे हो? कुलदीप बिश्नोई भी बिश्नोइयों की कैटेगरी से बाहर हो गए क्या? मैंने आपको ये खुल्लम खुला बताया जी, भाई जो खाना उनका खाना खाते हैं वो लोग, तो उनका खाना ही बिश्नोई समाज से मेल नहीं खाता। हमारे एक कहावत है, जिसका रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है वो हमारा कैसे होगा जी। और वो साहिल जी, और आप ये कह रहे हैं कि भी बिश्नोई समाज से ही इसका अनावरण किया जाए, तो ये आप एक दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भी ये तो अमृता देवी पूरे विश्व की माँ थी या हर बिरादरी की माँ थी, तो मुख्यमंत्री जी अगर उद्घाटन कर दे तो क्या दिक्कत आपको? तो मुख्यमंत्री जी की माता नहीं थे क्या ये जो मुख्यमंत्री जी ने 4 बार प्रोग्राम कैंसिल करे? सर, मुख्यमंत्री जी पिछले 1.5 साल से 4 बार इस हार के अंदर आते हैं, लेकिन माता अमृता देवी जी की मूर्ति का अनावरण करने की बजाय बाकी प्रोग्राम करके चले जाते हैं। कोई छोटे मोटे कोई होटल की उद्घाटन होता है तो वहाँ आज भी गिरफ्तारी हो सकती है आप लोगों की? क्या मानते हो, आज भी गिरफ्तारी हो सकती है आप लोगों की? गोली मारो, हम बोलने के लायक ही ना रहे, गिरफ्तारी क्या करनी है? मैं तो ये चीज चाहता हूँ कि गोली मार दो, मैं आतंकवादी शामिल कर दो। बार बार अपने हिंदुस्तान के अंदर पहलगाम जैसे हमले होते हैं, उन आतंकवादियों को पकड़ने में तो हमारी सरकार विफल है। हमें वो 4 आतंकवादी शामिल करके मैं गोली मारूं, अपना वो चीज खत्म करूं। जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है, तब तक हम इन लोगों की आंख में आंख मिला के सवाल पूछेंगे। बतौर नागरिक एंड बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द पावर, और ये काम हम मरते दम तक बिल्कुल करेंगे। हमारे समाज में राहुल गांधी जी एक बार मुकाम आ रहे थे, तो हमारे समाज के लोगों ने वहाँ विरोध किया था कि राहुल गांधी पहले ये शपथ ले कि आज के बाद में मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं कोई गंदा खाना नहीं खाऊंगा, फिर वो हमारे मंदिर में जा सकते हैं। आज भी मैं उन समाज के लोगों से जो विरोध करने वाले थे
उनसे ये पूछना भी चाहता हूँ कि आज भी वो क्या मुख्यमंत्री से कोई पूछेंगे पहले आने से पहले कि आपका खाना कैसा है, आप कोई नॉनवेज खाओगे कि नहीं खाओगे, और वो आकर के उद्घाटन करेंगे। और आज एक और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नरसिंहराम बिश्नोई माता अमृता देवी की एक प्रतिमा लगवाकर अपना बहुत बड़ा वो करना चाह रहा है कि मैंने समाज के लिए ये किया। मैं उससे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप 2014 से इस यूनिवर्सिटी में बैठे हो, आपने कितने खेजड़ी के पौधे इस यूनिवर्सिटी में लगवा रखे हैं? जैसे ही हमारा बलिदान दिवस आता है उस दिन हमारे सारे बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी का पौधा लगवाते हैं और माता अमृता देवी को याद करते हैं। लेकिन मैं ये नरसिंहराम से पूछना चाहता हूँ, आपने कितने पौधे लगवाए हैं जी? आज तक वो कितने बड़े हो गए, वो भी तो वो बताएंगे। खाली उनका नाम का ये इस्तेमाल करते हैं। ये तो गमले में पौधे लगाने वाले हैं जी। अभी आपको पता ही होगा, इन्होंने तो गमलों में पौधे लगवा रखे हैं। इन्होंने तो खेजड़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ माता अमृता देवी के नाम का एक उपयोग करके अपनी कार्यकाल बढ़वाना चाहते हैं। साहिल जी, सूत्रों से बताया जा रहा है कल रात को सीएम के पोस्टर भी फाड़े गए हैं जीजू में, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे लोग सीएम को बदलने को हो रही है जी, पोस्टर तो कोई बिजड़ी बात ही नहीं है। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस के अंदर पोस्टर्स अलाउड भी नहीं होते। मेरे को तो आपने अभी बताया, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन आपको मैं यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से बताता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी ये बैनर पोस्टर अलाउड नहीं होते। और मुख्यमंत्री तो खुद का प्रचार कर रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी खुद का प्रचार कर रही है। साहिलदीप कसमा को बैन करे यहाँ पे 3 महीने हो गए, सुखी मंगाली को यहाँ से बैन कर रखा है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री के पोस्टर लगते हैं। इनका कोई छात्र संगठन है, कोई क्या नाम है उनका, छात्र है ना इनका ABVP, उसमें 2-3 वो चिंटू कैंडी घूमते हैं। उन चिंटू कैंडियों के लिए भाग भाग के इकट्ठे हो जाते हैं, फ्री के अंदर ये होल कर देते हैं, फ्री के अंदर उनकी ये सारी चीज़ें कर देते हैं। हम जो छात्रों की 24 घंटे आवाज़ उठाते हैं, उनकी मांग करते हैं। देखिए, इससे भ्रष्ट विषय में आपको बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ। पहली बात तो आज 23 यूनिवर्सिटी के अंदर भ्रष्ट विषय बैठे हैं, लेकिन 23 के अंदर से भी पहले नंबर का मैं आंकड़ा दूँ, नरसिंहराम बिश्नोई को दूंगा। और आप पत्रकार छायाकार बंधुओं के सामने, मैं तो नरसिंहराम बिश्नोई को खुला चैलेंज करता हूँ, आपके सामने 5 मिनट तक मेरे सामने बैठ जाए, मंजीत जी के सामने बैठ जाए। ये खुद को बिश्नोई कहते हैं ना, तो अपने बिश्नोई कहलाने पर मंजीत जी के सामने बैठ जाए। और यूनिवर्सिटी में एक VC के तौर के ऊपर ये बैठे हैं, तो 5 मिनट मेरे सवालों के जवाब देते। अगर ये जीत जाएंगे, मैं जिंदगी भर इनके पैरों का पानी पी के धो के पीऊंगा। ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, कालाक्ष से भैंस बराबर है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा VC हमें मिला। कलंक है, कलंक एक वाइस चांसलर नाम के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री ने क्या सोच के इसको VC बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा क्या इससे वो सरोकार है जो बार बार इसको एक्सटेंशन देने का काम कर रहे हैं। इस VC को यहाँ से CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस VC के खिलाफ और दूसरा BR कंबोज के खिलाफ जब तक हमारी अंतिम सांस है, हम लड़ाई इसी प्रकार से लड़ेंगे। साहिल जी, आज कड़े शब्दों में विरोध किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तस्वीरें आपकी भी वायरल हुई थी, सम्मानित आपको भी किया गया था यूनिवर्सिटी। हाँ। तब सम्मान क्यों लिया आपने? कब सम्मान लिया? जब अर्जुन चौटाला जी पूछे। अरे मनोज जी, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर। कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नेता जाएगा, वो एक कमेटी बढ़ती है, जो हर साल नई नई कमेटी बढ़ती है। पिछली बार उस कमेटी के अंदर जस्सी पेटवाड़ जैसे विधायक थे, अब की बार जो 10 विधायक थे, उसमें 5 तो बीजेपी के विधायक होते हैं और 5 विपक्ष के भी विधायक होते हैं। तो अर्जुन चौटाला जी की वो चीज़ आई थी। तो वहाँ जाने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाओगे, तो जाने के बाद मैं आपके घर के अंदर आ रहे हो, आप मेरे घर में आ रहे हो, मैं कितना भी भ्रष्ट आदमी हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर आप आए हो, तो उस समय आपको सम्मानित किया जाएगा, आपका स्वागत किया जाएगा। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। विधानसभा के अंदर HU के मुद्दे के ऊपर कोई गर्दने वाला एकलौता विधायक था तो मात्र अर्जुन सिंह चौटाला जी थे। दूसरी बात है, यहाँ जो दिव्या फोगाट की हत्या हुई थी कुलपति के खिलाफ, उसका मुद्दा हमने उठाया, उसके लिए जेलों के मुंह हमने देखे, उसके लिए संघर्ष हमने करे, उसने बार बार गिरफ्तारियां हमारी हुई। हमसे पता संघर्ष किसने कर रखे है? ये बाकी चिंटू कैंडियो के बराबर हम नहीं है जो फोटो खींचा के वापस आ जाएंगे। लड़ाई लड़ रखी है, आज भी लड़ाई संघर्ष जारी है। पिछली बार की आपको बात बताऊं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक माँ के बेटे को मार दिया गया था। और पिछली बार जस्सी पेटवाड़ जैसे विधायक इसी कमेटी के अंदर गए थे, और वो माँ बड़ी उम्मीद और आस लेके गई थी। ये कांग्रेस के 4-5 विधायक हैं, क्या पता ये मेरी आवाज उठाए। अरे उस माँ को धक्के मार के ऐसे ऐसे कांग्रेसी विधायकों के सामने बाहर निकाला गया था। अरे ये वहाँ पे फूलों की प्रदर्शनी देखते घूम रहे थे, चाय पानी और बिस्कुट देख रहे थे, और VC के साथ इनके तो कम से कम चाय पानी पीते बिस्कुट खाते की फोटो वायरल हुई थी। इस VC से हमारी लड़ाई है और अंतिम सांस तक रहेगी, और हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जितना इन VC के खिलाफ हमने संघर्ष कर रखे हैं, किसी ने 1% भी, सभी छात्र संगठनों ने मिलकर हमारे बराबर खड़े हो, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा।